Namaskar, I am Anand and you are watching Join for Education. Today I am going to share a concise details about Jvit Putrika Bhav or Bharat amongst all of you, which is going to be held today. I am playing a devotional song as a background. Also, I dedicated this concise details to all mothers who are in fast to the longevity and health for their sons and daughters. मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं जॉइन फॉर एजुकेशन। आज मैं आप लोगों के साथ जीवित पुत्रिका व्रत का एक संक्षिप्त विवरण साझा करने जा रहा हूं। जीवित पुत्रिका व्रत आज मनाया जा रहा है और ये व्रत का ये दूसरा दिन है। मैं ये संक्षिप्त विवरण उन सभी माताओं को समर्पित कर रहा हूं जो आज व्रत में हैं, अपने पुत्र पुत्री के लंबी आयु दीर्घायु और उनके स्वास्थ्य के कामना हेतु। आइए इस डिटेल्स को शुरू करते हैं। यह व्रत अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से आरंभ होकर नवमी तक होता है। व्रत का आरंभ सप्तमी तिथि को भोजन ग्रहण करने से शुरू किया जाता है, जिसे लोक भाषा में नहाय खाए या हम लोग अपने रीजनल लैंग्वेज में संयुक्त कहते हैं। और अष्टमी के दिन निर्जला उपवास रखकर नवमी तिथि को फिर उसी प्रकार का सात्विक भोजन के साथ इसका पारण किया जाता है। मतलब संयुक्त उपवास और पारण। निर्जला इट मीन्स दैट ऐसा उपवास जिसमें जल का भी ग्रहण नहीं किया जा सकता है या किया जाता है। इस व्रत में महिलाएं निर्जला उपवास रहकर संतान की लंबी उम्र की कामना करती है। देश के अलग अलग हिस्सों में इस व्रत को जितिया, जीवित पुत्रिका, जीमूतवाहन व्रत के नाम से जाना जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत का पहला दिन नहाय खाए, जिसे हम लोग संयुक्त कहते हैं। इसके बाद दूसरे दिन महिलाएं निर्जला उपवास रखती है और तीसरे दिन व्रत का पारण किया जाता है। इस व्रत को रखने वाली महिलाएं सेंधा नमक और बिना लहसुन प्याज से तैयार किया हुआ भोजन को ग्रहण करती है और इस प्रकार के भोजन को शुद्ध भोजन माना जाता है। मतलब भोजन में लहसुन प्याज का उपयोग नहीं किया जाता है। इसके लिए जीमूतवाहन की प्रतिमा तैयार की जाती है और यह प्रतिमा कुशा से बनाया जाता है और प्रतिमा में धूप, दीप, चावल, पुष्प और अन्य सामग्री अर्पित या समर्पित करते हैं। इसके साथ ही साथ मिट्टी और गाय के गोबर से चील और सियारिम का भी मूर्ति बनाया जाता है और इसको बनाने के बाद उनके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। पूजा समाप्ति के बाद जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनी जाती है। जीवित पुत्रिका व्रत की से संबंधित हमारे पास 3 पौराणिक कथाएं हैं। देयर आर 3 माइथिकल स्टोरी रिलेटेड टू द जीवित पुत्रिका व्रत। तो जीवित पुत्रिका व्रत से 3 कथाएं हैं, जिसका भी हम एक एक करके चर्चा करेंगे। इस व्रत में मान्यता अनुसार भगवान जीमूतवाहन की पूजा की जाती है और व्रत सामग्री के रूप में पेड़ा, पान, लौंग, दुर्वा, जिसे हम लोग अपने रीजनल लैंग्वेज में दूधी घास भी बोलते हैं, सुपारी, श्रृंगार का सामान, पुष्प, धूप, दीप, मिठाई, फल और गाय का गोबर आदि शामिल है। सुबह महिलाएं जो इस व्रत को करती है दैनिक नित्य क्रियाक्रम से निवृत्त होने के बाद स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करती है और फिर पूजन की सामग्री की व्यवस्था करती है और ये फिर पूजा प्रारंभ होता है। इस व्रत से संबंधित जो कथाएं हैं, पहला कथा महाभारत से संबंधित है और दूसरा कथा गंधर्व के राजा जीमूतवाहन से संबंधित है। इनके नाम पर इस पर्व को हम लोग जीमूतवाहन व्रत भी कहते हैं। और तीसरा कथा जो है चील और सियारिम से संबंधित है। आइए एक एक करके जानने का प्रयास करते हैं। ये महाभारत की जो कथा है, इसमें ये कहा गया है कि महाभारत के युद्ध के समय ये अफवाह फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। तो अश्वत्थामा नाम का एक हाथी भी इस युद्ध में
भाग ले रहा था या इस युद्ध में था। साथ ही साथ अश्वत्थामा जो है द्रोणाचार्य के पुत्र का भी नाम था। जब ये अफ़वाह फैलाई गई या जब बोला गया कि अश्वत्थामा मारा गया, तो द्रोणाचार्य को अपने पुत्र से बहुत ही अधिक प्रेम था और जब ये सुने तो पुत्र शोक के कारण उन्होंने अपने अस्त्र डाल दिए और इसका बेनिफिट लेते हुए द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वध कर दिया। तो इस तरह से अष्टमा जो बिल्कुल अष्टमा हाथी यहाँ पर मारे गए थे, तो अष्टमा को जब ये बात अश्वत्थामा को जब ये बात पता चला तो उन्होंने रात्रि के अंधेरे में पांडव समझ करके उनके 5 पुत्रों की हत्या कर दी, लेकिन वास्तव में वो पांडव नहीं थे। इसके कारण पांडवों को अत्यधिक क्रोध आ गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से उसकी मणि छीन ली। चूँकि अश्वत्थामा के पास एक मणि था, उसको श्री कृष्ण ने छीन लिया, जिसके बाद अश्वत्थामा पांडवों से क्रोधित हो गए और उसी समय उत्तरा के गर्भ में एक बच्चा पल रहा था। तो उस बच्चे को मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर दिया। चूँकि भगवान श्री कृष्ण को इस बात से भली भांति परिचित थे कि ब्रह्मास्त्र को रोक पाना असंभव है या इसको रोका नहीं जा सकता है। जब ये एक बार उपयोग में आ जाता है तो इसको जो काम करना है वो काम करके ही रहेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल एकत्रित करके उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को दिया और इसके फलस्वरूप गर्भ में पल रहे शिशु पुनर्जीवित हो गया, जो बड़ा होकर राजा परीक्षित बना। तो उत्तरा के बच्चे के दोबारा जीवित हो जाने के कारण ही इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका व्रत पड़ा, जिसे हम लोग कहते हैं जितिया या जीवित पुत्रिका व्रत। तब से संतान की लंबी उम्र और स्वास्थ्य की कामना के लिए जीवित पुत्रिका व्रत किया जाता है। तो इस तरह से महाभारत की कथा में ही हम लोगों को जीवित पुत्रिका व्रत का नाम कैसे पड़ा, ये जानकारी प्राप्त हो जाती है। दूसरी कथा राजा जिमुतवाहन की भी कही जाती है। गंधर्व राजा जिमुतवाहन बड़े धर्मात्मा और त्यागी पुरुष थे। युवा काल में ही राजपाट छोड़कर वन में पिता की सेवा करने चले गए थे। एक दिन भ्रमण करते हुए उन्होंने देखा कि नाग माता जो है विलाप कर रही है और विलाप का कारण जब जानने के लिए उनसे जब वार्तालाप वो किए तो पता चला कि नागवंश जो है गरुड़ से काफ़ी परेशान है। तो फिर उन्होंने बताया कि नागवंश की रक्षा करने के लिए नागों ने गरुड़ से समझौता किया है और वे प्रतिदिन उसे एक नाग खाने के लिए देंगे और इसके बदले वो हमारा सामूहिक शिकार नहीं करेगा। तो इस प्रकार से इस प्रक्रिया में नाग माता के पुत्र का आज बारी था और इसी को लेकर के नाग माता जो है विलाप कर रही थी। तो नाग माता की पूरी बात सुनकर जिमुतवाहन ने उन्हें वचन दिया कि उनके पुत्र को कुछ नहीं होने देंगे और उसकी जगह कपड़े में लिपट कर खुद गरुड़ के सामने उस शिला पर लेट जाएंगे जहां से गरुड़ अपना आहार उठाता है, और उन्होंने ऐसा ही किया। फिर गरुड़ ने जिमुतवाहन को अपने पंजों में दबाकर पहाड़ की तरफ उड़ान भरी, लेकिन जब गरुड़ ने देखा कि हमेशा की तरह नाग चिल्लाने और रोने की जगह शांत है, तो उसने कपड़ा हटाकर जिमुतवाहन को पाया। जिमुतवाहन ने सारी कहानी गरुड़ को बता दी, जिसके बाद उसने जिमुतवाहन को छोड़ दिया और नागों को ना खाने का वचन भी दिया। तब से हर माता अपने पुत्र की रक्षा के लिए जिउतिया या जिमुतवाहन व्रत करने लगी। तो इस तरह से जिमुतवाहन ने अपने जान की परवाह किए बिना अपने वचन को निभाने के लिए गरुड़ का आहार बनने के लिए चल गए और गरुड़ भी इतना प्रसन्न हो गए उनसे, उनके त्याग से, कि उन्होंने नाग को ना खाने का वचन भी उन्होंने दे दिया। तो इस तरह से नागवंश की रक्षा में जिमुतवाहन का महत्वपूर्ण योगदान रहा और इन्हीं को लेकर के माताएं जो है आज का व्रत जिमुतवाहन के नाम से भी करती है और उनकी पूजा भी करती है। व्रत में माता पार्वती की आराधना भी की जाती है, साथ में उनके पुत्र गजानन की पूजा की भी विधान है। ऐसा माना जाता है कि माएँ सच्ची श्रद्धा के साथ साथ पार्वती, गणेश जी और जिमुतवाहन की पूजा करती है
उनकी संतान को कभी कोई विघ्न बाधा नहीं आती और वह दीर्घायु और स्वस्थ रहती है। छठ महापर्व की तरह ही जीवित पुत्री का व्रत भी कठिन व्रतों में से एक है। इस व्रत में बिना पानी पिए कठिन नियमों का पालन करते हुए व्रत पूर्ण किया जाता है। क्योंकि संतान की सुरक्षा हेतु माताओं के लिए पहली प्राथमिकता होती है, इसलिए वे ऐसा कठिन व्रत करती है। सो अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी, इट इज एविडेंट दैट मदर इज सो सिंसियर टू देयर daughters and son, and she do these types of vow or worship to the longevity and health of their और हर सन और daughters। तो अपने बच्चों के लिए वो इस तरह का कठिन व्रत करती है ताकि उनको दीर्घायु हो, वो स्वस्थ रहे और उनके हर तरह का विघ्न बाधा उनके जीवन में ना आए। तो आप समझ सकते हैं कि माता का हमारे जीवन में क्या स्थान होना चाहिए। तीसरा कथा जो आपका नर्मदा नदी के किनारे मतलब चील और सियारिन से संबंधित है। ये कथा इस प्रकार से है। नर्मदा नदी के पास एक नगर था कंचनबटी। उस नगर के राजा का नाम मलय केतु था। नर्मदा नदी के पश्चिम में बालूहटा नाम की मरुभूमि थे, जिसमें एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर चील रहती थी। उसे पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थीं। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जितिया व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ने भगवान श्री जीमूत वाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, उसी दिन शहर के बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसका दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर किया गया। सियारिन को अब भूख लगने लगी थी, चूँकि वो निर्जला व्रत रखी थी। मुर्दा देख करके वह खुद को रोक न सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम और श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पालन किया। मतलब वो चील ने व्रत को पूर्ण किया, लेकिन सियारिन ने व्रत को पूर्ण नहीं किया। फिर अगले जन्म में सियारिन और जो चील का है ब्राह्मण के परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम सिलवती रखा गया। सिलवती की शादी बुद्धसेन के साथ हुई। सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उनका नाम कपूरावती रखा गया। उनकी शादी उस नगर के राजा मलय केतु से हुई। अब कपूरावती ने कंचनबटी नगर की रानी बन गई। भगवान जीमूत वाहन के आशीर्वाद से सिलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे, क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में जितिया का जो पर्व है, जीमूत वाहन का जो व्रत है, वो नियम संगत नहीं की थी या नियम पूर्वक नहीं की थी, या उनका व्रत जो है भंग हो गया था। कुछ समय बाद सिलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए और सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देख ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर काट दिए और उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिए और लाल कपड़े से ढककर सिलावती के पास भिजवा दिए। यह देख भगवान जीमूत वाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी के सिर को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उसमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सर रानी ने भेजे थे वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने के लिए व्याकुल थी। जब काफ़ी देर सूचना नहीं आई तो कपूरावती समय बड़ी बहन के घर गई। वहाँ सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। उस देश जब उसे होश आया, मैंने कपूरावती को जब होश आया तो बहन को उसने सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। भगवान जीमूत वाहन की कृपा से सिलवती के पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बातें बताई। कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। प्रत्येक वर्ष पितृपक्ष के मध्य में आने वाले इस व्रत में अपने पुत्रों की लंबी वायु के लिए माताएं अपने पूर्वजों और जीमूत वाहन को सरसों तेल और खली चढ़ाती है। इस पर्व से जुड़ी कथा कि चील और सियारिन की मिट्टी और गाय के गोबर से प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा भी की जाती है और उन्हें चूड़ा दही भी